पाकिस्तान के ज़िम्मेदार और ईमानदार शहरी होने की हैसियत से हम सब पर ये लागू है कि हम अपने टैक्स रिटर्न जमा कराएं। ज़रूरी नहीं है कि हमारी आमदन इतनी ज़्यादा हो कि वो टैक्सेबल इनकम के लिए क्वालिफाई कर जाए। मेरी सालाना आमदन कुछ भी हो, मेरे अखराजात जो भी हों, मेरे ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने हुकूमत पाकिस्तान को अखराजात का ट्रेल और अपनी आमदन का ट्रेल दिखाऊँ, जिसको मनी ट्रेल भी कहते हैं। आपने हुकूमत में ज़रूर सुना होगा नुमाइंदों को ये कहते हुए। ये कितना आसान है या कितना मुश्किल है, इसके लिए FBR कहता है कि आप घर बैठे अपने इनकम रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। और क्या अगर मैं सैलरीड पर्सन हूँ या मैं एम्प्लॉयड हूँ और या मैं फ्रीलांस वर्कर हूँ जो कि बहुत छोटे पैमाने पर अपनी इधर उधर की सोर्सेज से इनकम जनरेट करता है, तो मैं अपने रिटर्न्स फाइल कर सकता हूँ बगैर किसी दिक्कत और परेशानी के। आए इस बारे में हम बात करते हैं टैक्स एक्सपर्ट से और उनसे ही पूछते हैं कि ये मरहला कितना आसान है और इसमें क्या क्या मुश्किलात या परेशानियाँ आ सकती हैं, और उनके तजर्बे से ये भी जानते हैं कि लोगों को उमूमी तौर पर क्या मुश्किलात पेश आती हैं और उनके जहन में क्या इबहाम होता है टैक्स फाइलिंग के हवाले से। और हाँ, टैक्स फाइलर्स को बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे फ़वाइद हासिल हैं, और इसी तरह जो टैक्स फाइल करने से कतराते हैं, हालांकि वो ईमानदार और दयानतदार लोग होंगे, हम उनके बारे में खुशगुमानी ही कर सकते हैं, इसके बावजूद उनको बहुत सारी जगहों पर बहुत मुश्किलात का और मज़ीद अखराजात का, मतलब डबल टैक्सेशन का सामना भी होता है। तो चलें हम अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं चाय पी लूँ अपनी। माय नेम इज़ अजय कुमार तलरेजा और मैं एक टैक्स प्रोफेशनल हूँ, लीगल कंसल्टेंट भी हूँ। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, डिफरेंट तरह के लोग आते हैं टैक्स फाइलिंग के हवाले से, जिसमें सैलरीड पर्सन भी आ जाता है, बिज़नेस इंडिविजुअल भी आ जाता है और दीगर कंपनीज़ भी आ जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे सैलरीड पर्सन पे कि उनका रिटर्न किस तरह फ़ाइल होता है, और फ्रीलांसर्स का भी हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि हाउ दे कैन फाइल देयर रिटर्न। अभी हम ऐसा करते हैं कि एक हम आपको रिटर्न फाइल करके दिखाते हैं सैलरीड का, कि सैलरीड का किस तरह रिटर्न फाइल किया जाता है, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन भी जाए और हेल्प भी मिले, ताकि वो अपना रिटर्न फाइल कर सकें। एटलीस्ट जो जिनका सिर्फ और ओनली यही सोर्स है सैलरीड, तो वो अपना रिटर्न कैसे फ़ाइल करेंगे वो हम एक कर लेते हैं। हम FBR की वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पे मुख्तलिफ़ लिंक्स हैं। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए IRS पे जाना पड़ेगा, और IRS पे जब आप आ जाएंगे तो वो जो विंडो खुलेगी उसमें एक बात पूछता है कि आप पाकिस्तान से रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आउटसाइड यूज़र हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, तो आपको पाकिस्तान पे क्लिक करना है। तो IRS जो खुलेगा उस पर आपको अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालनी है। जो आपका NIC नंबर है वो आपका यूज़र नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, और पासवर्ड जो FBR की तरफ से आपको फ़राहम किया जाता है वो आप डाल सकते हैं। हम रिटर्न शुरुआत करते हैं। हुनैन साहब, आपके रिटर्न से हम शुरुआत करते हैं कि किस तरह फ़ाइल किया जाए सैलरीड का। ठीक है, आप डिक्लेरेशन में आ गए और आपने अपना सैलरी का रिटर्न सेलेक्ट कर लिया। सैलरी के रिटर्न जब आप सेलेक्ट करेंगे, आपसे टैक्स ईयर पूछेगा किस टैक्स ईयर का आपको रिटर्न फाइल करना है। तो आपने यहाँ पे अगर करंट ईयर का हमें टैक्स फाइल करना है तो 2021 हम सेलेक्ट टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो वो हमें पीरियड दिखा देगा, उसको हमें सेलेक्ट करना है। जब वो हम सेलेक्ट करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें सबसे पहला जो आएगा वो सैलरी के बारे में पूछेगा कि आपकी सैलरी कितनी है। लेट्स से कि हम अज्यूम करते हैं कि आपकी 10 लाख रुपए एनुअल सैलरी है, तो हमने यहाँ पे 10 लाख रुपए डाल दिया। ठीक है, सैलरी पुट करने के बाद ऊपर एक कैलकुलेट का बटन होता है, वो आपने प्रेस करना होता है। जब तक आप वो प्रेस नहीं करेंगे तो वो फॉर्म उसको कैलकुलेट नहीं करेगा और आपको रिज़ल्ट नहीं दिखाएगा उस चीज़ का। वंस आपने वो कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद वो कहेगा कि आप कि अगर जो सैलरी से रिलेटेड थोड़े बहुत और सोर्सेज हैं, उसकी इनकम आपको, लेट्स से कि बैंक प्रॉफिट आपको आ रहा है, तो वो आप उस रिटर्न में डाल सकते हैं। इसके बाद जो आपका टैक्स डिडक्ट होता है, जो एम्प्लॉयर आपका टैक्स डिडक्ट कर रहा होता है, तो वो आपने यहाँ पे पुट करना होता है। अदरवाइज़ ये आपका टैक्स बना देगा 10 लाख के ऊपर। हम इसको देख लेते हैं कि ये इसने 10 लाख पे कितना टैक्स बनाया है। तो हमें कंप्यूटेशन में आना होगा। जब आप कंप्यूटेशन में आएंगे तो ये आपको बताएगा कि आपका 10 लाख रुपए पे इतना टैक्स पेएबल है, जैसे 20,000 रुपये इसने हमें दिखा दिया। ठीक है, अगर आपके एम्प्लॉयर ने कोई भी टैक्स नहीं काटा आपका, तो आप ये 20,000 पे कर सकते हैं चालान जनरेट करके। अगर एम्प्लॉयर ने आपका ऑलरेडी काटा हुआ है
तो आपको फिर एडजस्टेबल टैक्स की टैब में जाना होगा और वहाँ पे जो सैलरी एम्प्लॉयज़ की कटती है वहाँ पे एक ऑप्शन है सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149। तो वहाँ पे आपने टैक्स अपना डाल देना है कि जितना भी आपका विथहोल्ड हुआ है, एम्प्लॉयर ने आपका विथहोल्ड किया है। हर साल वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देता है कि हमने जी आपको इतनी सैलरी दी है और इतना टैक्स हमने आपका काटा है। उसमें आपने लेट से कि 20,000 ही आपका कटा है, तो हमने यहाँ पे 20,000 इंटर कर दिया। दोबारा से आप उसको कैलकुलेट कर दीजिए। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो कंपटीशन में आपको दिखा देगा कि 20,000 आपका ऑलरेडी विथहोल्ड हो चुका है, तो आपकी डिमांड कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपकी इनकम डिक्लेरेशन हो गई। उसके बाद आपको आना होगा वेल्थ पे। ऑब्वियसली जो 10 लाख रुपए आपको साल में मिले हैं वो आपके पास इन हुए हैं। ठीक है, अब वेल्थ का ये है कि आपके पास 10 लाख की वेल्थ आई है। अब वो वेल्थ किस किस सूरत में पड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले क्या होगा कि आपके साल के अखराजात कितने हैं। ठीक है, हमने इनकम डिक्लेयर कर दी, हम आएंगे अब वेल्थ स्टेटमेंट पे। सबसे पहले आपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस डाल देना है, जैसे रेंट हो गया, व्हीकल की मेंटेनेंस वगैरह हो गया, बाकी दीगर चीज़ें हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, जो भी है। लेट्स अज्यूम कि आपका जो टोटल एनुअल एक्सपेंस है वो 6 लाख रुपए का है, तो हमने यहाँ पे 6 लाख डाल दिया। ठीक है, आप दोबारा से इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो 6 लाख को सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। फिर जब आप अपने पर्सनल एसेट्स पे आएंगे, जो भी आपके एसेट्स हैं वो आपको उस कॉलम में डिक्लेयर करने हैं। लेट से आपकी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के हेड में आपके उस डिटेल डाल के वो डाल देनी, उसकी वैल्यू डाल देनी। ठीक है, हम ये अज्यूम करते हैं कि आपके कोई भी एसेट्स नहीं है, सिर्फ यही 10 लाख रुपए आपके पास आए थे और 6 लाख रुपए आपने इसमें से खर्च कर दिए। तो हम रिकन्सिलेशन में जाएंगे नेट एसेट्स में। उसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मल टैक्स जो हमारा था कटा के जो हमें इनकम बची वो 10 लाख ही है, तो हमने 10 लाख रुपए रिकन्सिलेशन में डाल दिए। ठीक है, अब ये हमें डिफरेंस दिखाएगा कि जी 4 लाख रुपए आपके बकाए हैं वो कहाँ पे पड़े। ठीक है, ऑब्वियसली या तो बैंक अकाउंट में पड़े हैं या आपके पास कैश में पड़े हैं, कहीं ना कहीं तो पड़े हैं, क्योंकि 10 लाख आए, 6 लाख आपने निकाल दिए, 4 लाख आपके पास बच गए। तो वो आपने एसेट्स हैं या जो भी हैं वहाँ पे आपको डालना है। लेट्स अज्यूम कि आपके पास वो कैश में पड़े हैं, बैंक में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, आपने सारा पैसा निकाल लिया था, तो वो 4 लाख हमने कैश इन हैंड में एंट्री कर दी। जब आप ये एंट्री कर देंगे तो वो सिस्टम खुद ही उसको बैलेंस कर देगा कि जब आप रिकन्सिलेशन में आके देखेंगे तो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आपकी ज़ीरो आ रही होगी। ठीक है, अब आपका इनकम भी डिक्लेयर हो गई, आपकी वेल्थ भी डिक्लेयर हो गई। एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास 4 लाख रुपए पड़े हैं, वो कैश इन हैंड में पड़े हैं। तो ये आपका यहाँ पे रिटर्न कंप्लीट होता है सैलरीड का। ठीक है, हाँ, इसके बाद आपको यहाँ पे फुलफ़िल करके और आपको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन में जैसे हम डिक्लेरेशन होती है, कभी आपने अगर एफिडेविट अपना बनाया उसमें एक डिक्लेरेशन होती है कि जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो ट्रू एंड करेक्ट है, आपकी बेस्ट ऑफ द नॉलेज है। तो इसी तरह जो आईआरएस है ये भी आपसे पूछता है कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाली है उसको आप वेरीफाई करें। तो वहाँ पे आपको जो वेरिफिकेशन आपका पिन होगा वो आपने डाल देंगे, वहाँ पे वेरीफाई करके और आपने अपना रिटर्न ऊपर सबमिट टैब को कर देना है, वो सबमिट हो जाएगा। हम अब क्विकली आ जाते हैं दूसरे रिटर्न से, सैलरीड से हटके जो दूसरे रिटर्न होते हैं इंडिविजुअल्स के। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फ्रीलांसर्स, उस पर आ जाते हैं हम लोग। तो उसी तरह हमें डिक्लेरेशन में आना है और इस दफ़ा हमें नॉर्मल रिटर्न सेलेक्ट करना है। आपने नॉर्मल रिटर्न पे आ जाना है और यहाँ पे वही मेथड होगा, आपने टैक्स पीरियड अपना सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जब आप टैक्स पीरियड सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा और आपको यहाँ पे अपनी इनकम वगैरह डालनी होगी। अच्छा, इन केस ऑफ फ्रीलांसर्स क्या होगा कि यहाँ पे भी आपको सैलरी का टैब नज़र आएगा, क्योंकि नॉर्मल रिटर्न थोड़ा एक्सटेंसिव होता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो इसमें ऑल टुगेदर सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। ठीक है, जब हम फ्रीलांसर्स का करेंगे तो आप बिज़नेस टैब में आएंगे और अपने रेवेन्यूज़ डालेंगे। ठीक है, जब आप रेवेन्यूज़ फ़ी फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विसेज में जा सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्रीलांसर्स की होती है, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो 2 टैब्स हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग आइटम है, वो मोस्टली बिजनेसेस के लिए होता है, जो रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, और आप चाहें तो उसमें भी अपना डेटा पुट कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक अदर रेवेन्यू का टैब है, वहाँ पे आप अपना
डेटा पुट करें। लेट्स अज्यूम कि हम वही अज्यूम करते हैं कि 10 लाख रुपए आपने फ्रीलांसिंग से कमाए हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए फ़ी फॉर टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विसेज में डाल दिए। वापस आपको उसी तरह उसको कैलकुलेट करना है। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, जैसे हमने सैलरीड का किया था इसी तरह फ्रीलांसर्स का भी करना है। आपने यहाँ पे डाल दिया और जब आप कंप्यूटेशन में आएंगे और देखेंगे कि टैक्स रिटर्न जो है 10 लाख पे आपका टैक्स बना रहा है 50,000 रुपये, ठीक है। अब आप ये कहना अगर आप ये कहते हैं कि जी मैंने फ्रीलांसिंग तो की है लेकिन मेरे बिज़नेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव के टैब में आना है, एक्सपेंसेस के टैब में। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऑलरेडी इसमें पुट की हुई हैं, जैसे रेंट है, सैलरीज़ हैं, कन्वेंस है, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, जो भी बिज़नेस रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं स्टैंडर्ड, वो इन्होंने डाल दिए। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से फुलफ़िल कर देंगे कि लेट से आपने किसी को 2 लाख रुपए सैलरी दी है साल में, तो आपने वो 2 लाख रुपए यहाँ पे एंटर कर दिए और बाकी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में हम अभी एज ए एग्जांपल एक इलेक्ट्रिसिटी डाल देते हैं 1 लाख रुपए का। तो ये 3 लाख के आपके एक्सपेंसेस टोटल जो आपका 10 लाख का रेवेन्यू है उसमें से माइनस हो जाएंगे। तो बाकी जो 7 लाख रुपए बचेंगे वो आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। जब आप दोबारा वापस कंप्यूटेशन में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि अब वो 50,000 नहीं बना रहा, अब वो 20,000 बना रहा है, क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए हो गई। तो इसी तरह जब ये फाइनल हो जाएगा आपने फिर दोबारा वेल्थ में जाना है, जिस तरह हम गए थे सैलरीड के केस में, इस तरह आपने दोबारा इस केस में आना है। अब वहाँ पे यहाँ पे आपको 7 लाख रुपए आपको अपनी वेल्थ में रिकन्सिलेशन में ले जाना है और उसके अगेंस्ट में जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं या फिर एसेट्स है वो वहाँ पे आपने डाल के उसको रिकन्सिलेशन कर देनी है। तो दैट्स रिटर्न के दैट्स हाउ कि आप किस तरह फाइल करते हैं, फ्रीलांसर्स हैं या अदर इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर रिटर्न, आपने उसको सबमिट कर दिया और ये आपकी तरफ से डिक्लेरेशन हो गई, आपका रिटर्न सबमिट हो गया और गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्टेंस में चला जाता है और आप गवर्नमेंट की नज़र में आप गुड बॉय हो गए और आप फाइलर हो गए और आप जो है जो टैक्स ना देन दगाना है उसमें नहीं आते हैं।